कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं। सब कुछ अजीब तरह से सजीव लगता है। सूरज की रोशनी आपकी त्वचा पर अविश्वसनीय रूप से असली लगती है। आप रसोई में कॉफी की महक को सूंघ सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपको बार बार परेशान करता है, क्या होगा अगर यह सब एक सपना है? हम सभी ने कभी न कभी वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाया है। दर्शन इन सवालों को चरम सीमा तक ले जाता है। क्या होगा अगर हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह सब एक भ्रम है? सोलिप्सिज्म और ब्रेन इन अ वेट जैसे सिद्धांत इसी उलझन भरी स्थिति की व्याख्या करते हैं। ये विचार दुनिया के बारे में हमारी मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देते हैं। वे हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारी वास्तविकता हम इसे जितना समझते हैं उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। यह निबंध इन विचारों में गहराई से उतरेगा। हम उनकी जटिलताओं को उजागर करेंगे और एक ऐसी दुनिया में मानव होने का क्या अर्थ है जिसे हम पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, इस बारे में उनकी व्याख्या का पता लगाएंगे। सोलिप्सिज्म एक ऐसा दार्शनिक विचार है जो रूह कंपा देता है। यह बताता है कि केवल हमारे अपने मन का अस्तित्व ही निश्चित है। बाकी सब कुछ, बाहरी दुनिया, दूसरे लोग, यहां तक कि हमारा अपना शरीर हमारी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही बनाई हुई दुनिया में अकेले हैं। सोलिप्सिज्म का सार यही है। यह एक अकेलापन भरा विचार है जिससे अपने ही मन की सीमाओं में फंसा हुआ महसूस होता है। तार्किक रूप से अकाट्य होते हुए भी सोलिप्सिज्म को पूरी तरह से स्वीकार करना मुश्किल है। यह हमारे रोज के अनुभवों और बातचीत का खंडन करता है। ज्यादातर लोग यह मानना पसंद करते हैं कि एक बाहरी दुनिया है जो हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। उन्हें साझा अनुभवों में और इस विश्वास में सुकून मिलता है कि वे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। हालांकि सोलिप्सिज्म हमारे ज्ञान की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाता है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा हमारे अपने मन के चश्मे से होकर गुजरती है। ब्रेन इन अ वेट वाला विचार सोलिप्सिज्म को एक कदम आगे ले जाता है। एक ऐसे दिमाग की कल्पना कीजिए जिसे शरीर से निकालकर एक वेट में जीवित रखा गया है। यह दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा है जो इसे संवेदी जानकारी देता है, जिससे एक ऐसी नकली वास्तविकता बनती है जो असली दुनिया से अलग नहीं है। दिमाग यह मानते हुए कि वह एक सामान्य जीवन जी रहा है, अपनी असली स्थिति से पूरी तरह अनजान है। क्या हम वो दिमाग हो सकते हैं जिसे एक जटिल सिमुलेशन ने बेवकूफ बनाया हुआ है? हिलरी पटनम जैसे दार्शनिकों द्वारा लोकप्रिय यह विचार प्रयोग चेतना की प्रकृति, वास्तविकता और निश्चित रूप से कुछ भी जानने की हमारी क्षमता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। अगर हमारे अनुभव केवल विद्युत संकेत हैं जिनकी व्याख्या हमारे दिमाग द्वारा की जाती है, तो क्या कहना है कि उन संकेतों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? ब्रेन इन अ वेट वाला दृश्य हमारी इंद्रियों पर से और दुनिया के बारे में हमारे विश्वासों की नींव पर से ही हमारा भरोसा तोड़ देता है। भाग 4, द मैट्रिक्स और हम। पॉप कल्चर इस सवाल को उठाता है। नकली वास्तविकताओं के विचार ने दशकों से लेखकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पनाओं को मोहित किया है। 1999 की फिल्म द मैट्रिक्स ब्रेन इन अ वेट परिकल्पना को मुख्यधारा के दर्शकों तक ले आई। फिल्म में इंसान बुद्धिमान मशीनों द्वारा बनाई गई एक नकली वास्तविकता के अंदर अनजान में रहते हैं। नायक नियो को एक विकल्प दिया जाता है, नीली गोली लो और आनंदमय अज्ञानता में रहो, या लाल गोली लो और परेशान करने वाले सच का सामना करो। द मैट्रिक्स ने दुनिया भर के दर्शकों के साथ एक राग अलापा, जिससे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में व्यापक दार्शनिक बहस और चर्चाएं शुरू हुई। फिल्म की स्थायी लोकप्रियता इस संभावना के साथ हमारे आकर्षण को उजागर करती है कि हमारा जीवन जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक अजीब और जटिल हो सकता है। यह हमारी धारणाओं और अनुभवों को आकार देने में प्रौद्योगिकी की शक्तिशाली भूमिका के बारे में बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाता है। भाग 5, क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? वास्तविकता का भ्रम। हमारी इंद्रियां देखना, सूंघना, स्पर्श, स्वाद और श्रवण वह कच्चा डेटा प्रदान करती हैं जिससे हम दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हों? उदाहरण के लिए ऑप्टिकल भ्रम प्रदर्शित करते हैं
कि हमारे दिमाग को उन चीजों को देखने में कितनी आसानी से बरगलाया जा सकता है जो वास्तव में वहां हैं ही नहीं। जादूगर हमारी धारणा की सीमाओं का फायदा उठाकर ऐसे भ्रम पैदा करते हैं जो भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये उदाहरण हमारी इंद्रियों की भ्रामकता को उजागर करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा हमेशा वस्तुगत सत्य का सटीक प्रतिबिंब नहीं होती है। अगर हमारी इंद्रियों को साधारण तरकीबों से मूर्ख बनाया जा सकता है, तो हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वास्तविकता का हमारा पूरा अनुभव किसी अज्ञात शक्ति द्वारा रचित एक भव्य भ्रम नहीं है। भाग 6, अन्य मन की समस्या। क्या हम सचमुच अकेले हैं? सॉलिप्सिज्म और ब्रेन इनोवेट परिदृश्य के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह है कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों के लिए निहितार्थ। अगर हम केवल अपने ही मन के अस्तित्व के बारे में निश्चित हो सकते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि दूसरे लोग केवल जटिल सिमुलेशन या हमारी कल्पना की उपज नहीं है? यह अन्य मन की दार्शनिक समस्या को जन्म देता है। हम दूसरों के व्यवहार को देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनकी भावनाओं को देख सकते हैं, लेकिन हम उनके अंदरूनी विचारों और भावनाओं का सीधे अनुभव कभी नहीं कर सकते। यह सहानुभूति, संचार और मानवीय संबंधों की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या हम वास्तव में दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने में सक्षम हैं, या हम अंततः अपने स्वयं के व्यक्तिपरक अनुभवों में अकेले हैं?